देखो आज का जो क्वेश्चन है ना वो ये वाला है, वैद्युत द्विध्रुव से क्या तात्पर्य है, किसी वैद्युत द्विध्रुव को एक समान वैद्युत क्षेत्र में संतुलन की स्थिति से थीटा कोण से घुमाने में किए गए कार्य का सूत्र प्राप्त करना। ठीक है, तो पहले तो देखो हमें क्या करना, वैद्युत द्विध्रुव होता क्या है। तो वैद्युत द्विध्रुव का दो समान परिमाण एवं विपरीत प्रकृति के बिंदु आवेश को अल्प दूरी पर रखने पर बने निकाय को वैद्युत द्विध्रुव कहते हैं। ठीक है, तो ये दो बिंदु कौन से होते हैं, एक बिंदु ए हो गया और एक कौन सा बी हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे प्लस का क्यू रखना है, यहाँ पे कौन सा रखना है, माइनस क्यू, और इनकी जो दोनों की जो क्वांटिटी होगी वो सेम होगी। ठीक है, अगर ये 2 कूलाम का है तो ये भी 2 कूलाम का रहेगा। ठीक है, जैसे यहाँ पे लिखा है समान परिमाण, परिमाण का मतलब होता है क्वांटिटी। ठीक है, 2 कूलाम 3 कूलाम 4 कूलाम जो भी हो। ठीक है, और विपरीत प्रकृति, विपरीत का मतलब ये प्लस का होगा एक माइनस का होगा। ठीक है, और इनके बीच की दूरी क्या अल्प होनी चाहिए। जैसे यहाँ पे क्या है एल एल, यहाँ पे तो मिडिल पॉइंट होता है इसका, ये एक एल ये हो गया एल ये हो गया, तो दोनों के बीच की दूरी होती है वो 2l होती है। ठीक है, आपको पता हो, पहले ही बताया मैंने। अब देखो यहाँ का हमें जो डेरिवेट जो फार्मूला करना है वो क्या करना है, एक समान वैद्युत क्षेत्र में वैद्युत द्विध्रुव को घुमाने में किया गया कार्य। ठीक है, तो माना एक वैद्युत द्विध्रुव जिसका वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण पी है। ठीक है, जिसे एक समान वैद्युत क्षेत्र ई, वैद्युत क्षेत्र कौन सा जो लाइन दिखाई दे रही है वैद्युत क्षेत्र है। ठीक है, ई से डिनोट करेंगे से, तो वैद्युत क्षेत्र ई में थीटा कोण, थीटा कोण देखो यहाँ पे तो कोई भी एंगल नहीं, यहाँ के जो थीटा है वो कितना है 0, जिसको हम पहले बोलेंगे थीटा वन की वैल्यू जो लेनी पड़ेगी हमें वो 0 लेनी पड़ेगी। ठीक है, यहाँ पे कोई वैद्युत क्षेत्र की दिशा में ही है। ठीक है, इसकी दिशा जो है वैद्युत क्षेत्र के कारण वैद्युत द्विध्रुव पर कार्य करने वाला बल युग्म का जो आघूर्ण जो होता है उसको टाउ से रिप्रेजेंट करते हैं, टाउ टा बड़ा टाउ। ठीक है, तो टाउ इक्वल टू क्या होता है पी ई साइन थीटा। ठीक है, साइन थीटा, थीटा क्या होता है कोण होता है। वैद्युत द्विध्रुव को अनंत सूक्ष्म कोणीय विस्थापन, कोणीय विस्थापन देखो हमने यहाँ से घुमा दिया, अभी तो इसकी पोजीशन क्या ये थी, अब हमने क्या कर दिया इसको घुमा दिया। ठीक है, वैद्युत क्षेत्र के जो थीटा कोण से इसको घुमा दिया। ठीक है, तो अल्प विस्थापन, सूक्ष्म का मतलब होता है छोटा सा कोण। ठीक है, एंगल का मतलब थीटा होता है, इसके आगे डी लगा दी तो छोटा सूक्ष्म विस्थापन हो गया। तो जहाँ थीटा का मतलब होता है कोणीय विस्थापन, जैसे हमने कोई वस्तु यहाँ रखी यहाँ से यहाँ तक पहुँची तो विस्थापन हो गया। मगर जब हम किसी को एंगुलर मूवमेंट करेंगे, ठीक है, तो उसका जो कोणीय विस्थापन कहलाता है। ठीक है, तो वैद्युत क्षेत्र के विरुद्ध किया गया कार्य यहाँ पर क्योंकि सूक्ष्म कोणीय विस्थापन है, तो यहाँ पर जो कार्य किया होगा वो भी सूक्ष्म कार्य होगा, इसको हम डी डब्ल्यू से नोट करेंगे। ठीक है, डी डब्ल्यू इक्वल टू वॉल्यूम का आघूर्ण और गुणा में कोणीय विस्थापन। तो ये वॉल्यूम का आघूर्ण हमने बताया टाउ होता है। ठीक है, और यहाँ पे जो कोणीय विस्थापन कितना है वो डी थीटा है। ठीक है, यहाँ पे ये डी थीटा, तो टाउ की वैल्यू ये वाली लगाओ पी साइन थीटा, ये और डी थीटा ऐसे कैसे जाएगा। ठीक है, अब देखो यहाँ पर करना है वैद्युत द्विध्रुव को प्रारंभिक स्थिति कौन सी इसकी वाली पोजीशन है। ठीक है, प्रारंभिक स्थिति थीटा 1 से, अब हमने क्या करा इसके सेकंड पोजीशन पर कहाँ पहुँच गया, हमने इसको घुमा दिया, तो उसको घुमाया कौन सा एंगल जो थीटा 2 पर हमने उसको घुमा दिया। ठीक है, तो थीटा 2 तक घुमाने में किया गया कार्य। ठीक है, जैसे कि हमें यहाँ पे क्षेत्र की दिशा में है तो थीटा 1 है, और क्षेत्र से अगर हमने कहीं भी इसको एंगल पे घुमाया तो ये थीटा 2 हो जाएगा। ठीक है, तो घुमाने में किया गया कार्य, तो जो सूक्ष्म कार्य होता है इसका दोनों साइड में क्या कर लेंगे, इंटीग्रल कर लेंगे, इंटीग्रेशन। ठीक है, तो यहाँ पे डी डब्ल्यू का इंटीग्रेशन हो जाएगा, और यहाँ पे पी साइन थीटा का डी थीटा का इंटीग्रेशन हो जाएगा। इसके बीच में इसकी लिमिट लगा देंगे। ठीक है, थीटा 1 थीटा 2 के बीच में लगेगा। ठीक है, तो इसके आगे तो ये डी हट जाएगा। ठीक है, तो डब्ल्यू बन जाएगा। ठीक है, ये अब यहाँ पी ई क्या है, ये कॉन्स्टेंट है। ठीक है, तो ये तो इंटीग्रल से बाहर निकल गया। अब इसकी लिमिट रहेगी थीटा 1 और थीटा 2 के बीच में। ठीक है, बाकी सब कुछ अभी ऐसे ही चलेगा, साइन थीटा डी थीटा। ठीक है, अब देखो हमें क्या करना है, इसका इंटीग्रल करना है। ठीक है, इंटीग्रेशन साइन थीटा और डी थीटा, तो इसका जो इंटीग्रेशन होता है माइनस का कॉस थीटा होता है, तो माइनस कॉस थीटा हमारे ब्रैकेट में ही आ गया। उसकी लिमिट लगा हुई तो बड़े स्क्वायर ब्रैकेट पे क्या करेंगे, इसको यहाँ जो लोअर लिमिट हो तो नीचे और अपर लिमिट है वो ऊपर लिख जाएगी। ठीक है, यहाँ अब ये वाला माइनस हमने कहाँ बाहर निकाल लिया। ठीक है, बाहर निकल के माइनस यहाँ पे, अब ये कॉस थीटा ऐसे कैसे रहेगा। ठीक है, इसमें क्योंकि उन्होंने सिर्फ माइनस को बाहर निकाला, ये बाकी डब्ल्यू चल रहा है। ठीक है, यहाँ पे अब माइनस निकाल लिया। अब देखो हमें क्या करना है, जहाँ जहाँ थीटा है तो एक बार इसकी अपर लिमिट रखी जाएगी। ठीक है, थीटा के साथ में यहाँ पे कॉस थीटा 2। अब जो लोअर लिमिट जो होती है वो माइनस का साइन लगाया जाता है, और जिसके अगर जो थीटा लगा, ठीक है, वही से लिखूँगा यहाँ पे कॉस थीटा 1, तो ये इन दोनों की वजह से आ गया। ठीक है, यहाँ पे थीटा 2 माइनस थीटा 1। ठीक है, अब यदि यहाँ पे थीटा 1 इक्वल टू कितना 0 है, क्योंकि यहाँ पर तो देखो जो इसकी जो दिशा है वो क्या है, तुम्हारे क्षेत्र की दिशा में ही है। ठीक है, तो थीटा कितना बनना है, 0 डिग्री का बनना है, और यहाँ पर जो थीटा बनना है वो कौन सा थीटा 2 है, यहाँ पे एंगल जो बनना है वो थीटा 2 है। ठीक है, तो इसलिए हम क्या लिखे, यदि थीटा 1 इक्वल टू 0 डिग्री का है और थीटा 2 इक्वल टू क्या है थीटा, यहाँ पे हमने जो घुमाया थीटा 2 जो है वो थीटा होगा। यहाँ पर थीटा 2 कोई ना कोई एंगल बना रहा होगा। ठीक है, चाहे 30 डिग्री का हो या 35 डिग्री का हो या फिर 40 डिग्री का हो। ठीक है, तो हम ये वाले मान कहाँ लगा देंगे, यहाँ पे लगा देंगे। ठीक है, तो W बराबर माइनस पी ई कॉस थीटा, ये थीटा 2 की जगह अपने क्या लगाए थीटा, और थीटा 1 की जगह पर क्या लगाएंगे, यहाँ पे 0 लगाएंगे, तो कॉस जीरो की वैल्यू क्या होती है 1 होती है, कॉस 0 इक्वल टू क्या था 1। ठीक है, अब यहाँ पर 1 आ गया, और ये कॉस थीटा ऐसे कैसे रहेगा, अब ये बाहर माइनस ऐसे चल रहा है यहीं का। ठीक है,
अब देखो यहाँ पे क्या करेंगे तो हमारा फार्मूला बन गया डब्ल्यू इक्वल टू क्या माइनस का पी ई कॉस थीटा माइनस वन। अगर इसको धनात्मक बनाना है या तो इसको यहीं छोड़ दो, ठीक है। और अगर इसको प्लस में बनाना है तो क्या करेंगे, इसका साइन उल्टा कर दो, ये वाला प्लस का माइनस कर दो, माइनस का प्लस कर दो। तो यहाँ पे जो प्लस माइनस का था वन, हमने उसको प्लस में कर दिया, जो प्लस का था वो कहाँ कर दिया माइनस में कर दिया, दोनों से उलट दो। तो यहाँ का बाहर माइनस आया था, बाहर जब माइनस माइनस आएगा तो माइनस माइनस क्या होता है, कॉमन हो जाता है, ठीक है। तो हमारा फार्मूला क्या बन जाएगा, डब्ल्यू इक्वल टू पी ई वन माइनस कॉस थीटा बन जाएगा।